आज के व्लॉग में पढ़ेंगे बहुत सारे कमेंट। सबसे पहले तो खुद को मोटिवेट करते हुए कमेंट आया है मुझे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हो, आप ना खूब तरक्की करो और खूब आगे बढ़ो। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे लोग जो ब्लेसिंग्स देते हैं ना, उनको ढेर सारा थैंक यू। यहाँ पे हम निकल पड़े हैं आटा दाल चावल करने के लिए। कल एक्चुअल में घर से निकले ही नहीं थे, क्योंकि कल मैंने ना एक दिन का क्लास से भी ऑफ लिया था, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक क्लास ली थी और उसके अलावा ऑफ ही था एक तरीके से। तो बच्चों के साथ खूब इन्जॉय किया। एक ने कमेंट भी दिया था कि अलग रहने का ये थोड़ी ना मतलब होता है कि उनके सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, अपने बच्चों को मिलने दो उनसे और मतलब वहाँ पे ले जाती हूँ ना। तो कुछ लोग कमेंट दिए थे ना कि जब वो संभालते ही नहीं तो क्यों ले जाना है। और तो मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। और साथ रहते सच में हर किसी के सामने ना वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन आप जब दूर रहते हो तो थोड़े देर के लिए, अब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ लेके जाऊँ या कुछ भी, बट हाँ ये है कि अब जिस दिन मेरा क्लास कम है ना, उस दिन तो मैं खुद ही अपने बच्चों के साथ इंजॉय करना चाहती हूँ। कोई मेरे बच्चों के साथ इंजॉय करे ना करे, मैं अपने बच्चों के साथ ना खूब इंजॉय करती हूँ और मैं उनके साथ समय स्पेंड करना चाहती हूँ, जो कि मैं अपना टाइम निकाल के करती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरी 1-2 घंटे की क्लास होती है ना, उस दिन तो मैं अपने बच्चों को गर्मी में दूसरे रूम में छोड़ती हूँ। अब एक्चुअल में क्या हुआ ना, जिस रूम में कूलर है उसी रूम में इंटरनेट कनेक्शन लग गया। तो दिक्कत ये आती है कि क्लास के टाइम पे बच्चे गर्मी में इधर के रूम में रहते हैं, तो मैं सोचती कि चलो थोड़ी देर दादा दादी के घर जाएंगे, एसी का हवा भी खा लेंगे उनके दादा दादी के एसी में, और इन्जॉय भी कर लेंगे और आ भी जाएंगे। तो बस ये इस वजह से जब मैं क्लास लेती थी ना तो बच्चे जाते थे। बाकी जिस दिन मेरी कम क्लास होती है, 1 घंटे 1.5 घंटे वाली होती है ना, बेसिक क्लास वाली 1.5 घंटे की, तो मैं उस दिन नहीं भेजती हूँ। कोशिश करती हूँ कि इधर साइड वाले रूम में हस्बैंड के साथ बच्चे रह ले, खेल ले, फिर ही हम लोग ऐसे करते हैं। तो इसी तरीके से कल नहीं भेजा मैंने, आज मेरी क्लास है तो आज जा रहे हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जाएंगे। मेरे हस्बैंड से भी मैंने इस बारे में डिस्कस किया कि जब वहाँ रहते कोई नहीं संभालता था तो क्यों ज़बरदस्ती लेके जाना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोग आगे जब हमारे पास हेल्पर्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी, हमारे किसी रूम में एसी वगैरह भी होगा ना, तो मैं नहीं ले जाऊँगा, बट अभी मजबूरी भी है और ले जाना भी पड़ेगा। और साथ में क्या है कि हमेशा तो वो जाते, मतलब हमेशा तो बच्चों की छुट्टी भी नहीं रहती है, तो ऐसे करके हम लोग मैनेज कर रहे हैं। बाकी हमारा भी ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम नहीं ले जाएं। अब कई लोग कमेंट ये देते हैं कि लेके जाओ, और कई लोग ये कमेंट देते हैं कि नहीं लेके जाना चाहिए, और कई लोग ये भी बोलते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह। कई लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप ले जाओगे तो भी लोग बोलेंगे, नहीं ले जाओगे तो भी लोग बोलेंगे। तो मस्त रहो, जियो और इन्जॉय करो अपनी लाइफ को। तो बिल्कुल आपने सही कहा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले कमेंट्स पढ़ रही हूँ, जो कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। इस बीच में क्या होता है ना कि मैं नेगेटिव वाले पढ़ती हूँ, सब बोलते भी यार आपको इतना अच्छा कमेंट करते हैं, मेरे तो कमेंट आप नहीं पढ़ते हो, और जो कुछ एक आध लोग बुरा बोलते हैं तो उनको पढ़ लेते हो। तो बिल्कुल सही बोला आपने, मुझे तो आप ही लोगों के कमेंट्स पढ़ने चाहिए हमेशा, और मैं बोलती भी रहती हूँ, अपने हस्बैंड से डिस्कस भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे एक और कमेंट था कि अगर दादा दादी के पास ना भेजो ना तो यही लोग कहेंगे कि बच्चों को दादा दादी से दूर करके रखी हुई है। बिल्कुल सही बोला आपने। और मेन चीज़ क्या होता है ना कि पूरे दिन जब बच्चे वहाँ रहते थे ना, तो सब लोग बहुत कोई भी इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे शरारत करते ही करते हैं। और मेरा काम डबल हो जाता था कि संभालना भी पड़ता और अपने काम भी होते थे। तो बीच में अगर आप मान लो कोई काम में डिस्टर्ब चल रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा, तो आप खुद ही इरिटेट हो रखे, और ऊपर से कोई चीखी चिल्लाए तो वो बुरा लग जाता है। तो मैं यही रीज़न था कि मैंने सोचा कि चलो यार अलग रहेंगे थोड़े देर। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि देखो थोड़े देर आ रहे हैं तो संभाल रहे हैं ना, लेकिन कंटिन्यू रह रहे थे तो सब लोग मुँह फेर के ऐसा साइड हट जाते थे कोई भी काम में। तो अभी सही है हमारे लिए, अभी ज़्यादा सही है, और कभी कभी जाना ही ज़्यादा बेटर रहता है। और जब अगर कभी ऐसा लगा ना कि कभी कभी से भी बच्चों को इससे दिक्कत हो रही है, तो फिर हम वो भी बंद कर देंगे ले जाना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ज़बरदस्ती ऐसे चाहते हैं कि ना जाए या जाए, ऐसा कुछ भी फोर्स नहीं है। हम जैसा सिचुएशन होता है ना उस हिसाब से चलते हैं। एक और कमेंट था कि जब दादा दादी का फर्जी है बच्चे को देखना, तो फिर अलग क्यों हुए, और अनमोल की वजह से ही घर छोड़े, फिर अनमोल को ही लेके वहाँ पे क्यों, मतलब जानते हो या फिर कुछ भी ऐसा। तो देखो अनमोल की वजह से ही हम लोग ज़रूर हटे हैं, क्योंकि अनमोल बहुत शरारती है, शरारत करता था, और काम में मुझे डिस्टर्बेंस होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई काम कर रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो दिक्कत होती है। तो इस वजह से हम लोग हटे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उनको एक दूसरे से मिलने ही ना दे। अब देखो साथ रहते हुए बिल्कुल भी अगर एक दूसरे से ऐसा लग रहा है कि दुश्मन हो गया या जो भी हो गया, तो दूर रहने से ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार जग जाएगा उसके लिए, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि हाँ दुश्मन तो नहीं लगेगा ना। तो बस
ये रीज़न है। और मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि देखो साथ रहते थे तो नहीं देखते थे, नहीं संभालना चाहते थे, भागते थे, कुछ भी गंदा करें बच्चे तो चीखना चिल्लाना भाग जाना देख के, तो वो सब चीज़ें कर रहे थे। बट अब दूर हो जाते हैं तो एटलीस्ट संभाल लेते हैं ना थोड़ी देर भी। और अब तो वो फ़ोन नहीं ना कर रहे हैं कि अरे देखो तुम्हारे बच्चे ने ये गिरा दिया, तुम्हारे बच्चे ने वो कर दिया, दुश्मनी निकाल दिया। तो बस तो मेरे कान में चीज़ें नहीं पड़नी चाहिए, बस इसलिए वजह से ना अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और बस थोड़े देर के लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनको पूरे दिन के लिए भेजें। तो वो भी खिला पिलाना नहलाना धुलाना सारा काम करके पहुँचाते हैं। वहाँ अगर इस हिसाब से रख के आते हैं कि अगर वो कुछ वहाँ नहीं भी खाए नहीं भी पिए ना तो 2 घंटे तो टिक जाए। और जिस दिन हमें ऐसा लगता है ना कि हमने आज कुछ अच्छे से नहीं खिला के भेजा तो हम उसको 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ही ले आते हैं। और जिस दिन ऐसा लगता है कि चलो खा पी के गए हैं, अगर वहाँ पे हैं थोड़ा बहुत वहाँ भी खा लेंगे, मैनेज हो जाएगा चीज़ें, तो हम उस दिन 4 घंटा ऐसे छोड़ते हैं। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी एक 1.5 घंटे की क्लास होती है, एक 3 घंटे की, यानी 4.5 घंटे की क्लास होती है। बस उस दिन ऐसा हम लोग करते हैं। वो भी मेरी डेली नहीं होती है, सप्ताह में 3 दिन के करीब ऐसी होती है क्लास बस। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आज सारे पॉजिटिव कमेंट्स को पढ़ा भी और कोशिश भी किया कि आंसर करूं। और थोड़े बहुत नेगेटिव वाले पढ़े थे बीच में, तो मेरा वैसे भी मन नहीं था ऐसे लोगों के कमेंट पढ़ने का, लेकिन बीच में एक आध बार मैंने पढ़ दिया था। तो बहुत मेरे जो फैंस हैं जो मुझे पसंद करते हैं वो लोग मुझे कॉल पे भी बोले सारी चीज़ भी कि यार दीदी आप क्या इतना सब कुछ करते हो, मैनेज करते हो। तो आपको ना उनके कमेंट्स पढ़ने की या उसको ना ध्यान में लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम सब आपके साथ हैं और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो मुझे फ़ील हुआ कि यार इतने सारे लोग हैं ना, प्यारे प्यारे से इतने सारे लोग हैं, एक की वजह से मैं क्यों ना वो कमेंट में उनका नाम भी लूँ। तो अब मैंने सोचा कि नहीं लूँगी। और मेरे हस्बैंड भी हमेशा ये बोलते हैं ना कि अपना मन साफ़ रखो, तुमने क्या किया, क्या चीज़ें करी, वो सब अच्छे अच्छे रखो, बाकी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है क्या बोल रहा है इग्नोर करो। एक दिन मैं अपसेट भी हो गई थी सिर्फ एक जने की वजह से, सिर्फ एक ही ऐसी थी। उनको मैंने देखा ना बाद में उनको बहुत सारे लोगों ने इतना कमेंट दे रखा है कि बेरोज़गार और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, उनको कोई काम नहीं अपना कर देखो दिस दैट बहुत कुछ बोल रखा है। तो मुझे लगा कि यार फिर बेचारी को इतने सारे लोगों ने सुना रखा है तो मैं भी सुना रही हूँ। और मैं फिर क्यों बुरा मानूँ, है ना। इतने सारे लोग मेरी तरफ से कमेंट जाके कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, तो ये सब मेरे है ना मेरी मेहनत के लोग हैं, जो मेरी मेहनत को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं समझ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ ना समझाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ का आंसर करूँ, क्योंकि लोग ना सब अपने आप ही समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी मेरा मन हो जाता है, पता नहीं कौन सा दिमाग में खुजली होता है, मैं आंसर कर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी हमेशा यही चीज़ बोलते हैं और आप लोग भी सब समझाते रहते हो। तो चलो कोई नहीं, आप लोग भी फैमिली मेम्बर हो, आप लोग जो चीज़ें सजेस्ट करोगे तो अब से मैं नेगेटिव वालों पे कोशिश करूँगी कि मैं ध्यान ना दूँ और आप लोगों पे ध्यान दूँ। चलिए ब्लॉग लो। इन सब के चक्कर में मैंने आपको ये बताना ही भूल गई कि मैंने अभी राखी किट रेडी करने में लगी हुई हूँ और मैंने क्या क्या इसमें डाला है सब चीज़ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, सारी चीज़ें शेयर करूँगी। कंटिन्यू राखी कोर्स की भी बुकिंग हो रही है और इसका रेट हमने बहुत कम रखा है। आप 500 रुपये में भी और 1000 रुपये में भी ले सकते हो राखी के सारे सामान। और 1000 वाले में हम लोग यहाँ से आपको ट्यूटोरियल क्लास भी देंगे एक दिन, जिसमें बनाना भी सिखाएंगे। बहुत सारे सामान है इसमें, क्या क्या डालेंगे सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। बाकी ना मेरे पास वैसे भी एक्चुअल में इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं किसी की बातों को दिमाग में ज़्यादा देर रख पाऊँ। मैं ना एक झटके में पढ़ती हूँ, एक झटके में आंसर कर देती हूँ और बस अच्छे अच्छे वालों को ध्यान में रखती हूँ।